दोस्तों कहते हैं मैं चलता गया रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बन करके खिलते गए। ये जादू नहीं आशीर्वाद है मेरे अपनों का, वरना उसी राह पर लाखों लोग फिसलते गए थे। इसलिए दोस्तों हमेशा अपनों के साथ रहें, अपनों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती दोहरारी में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। दोस्तों व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, नहीं तो भीड़ में काफ़ी मुसाफिर रोज आते और जाते हैं। दुनिया में केवल कुछ नाम ही हैं जो सदैव जिंदा रहते हैं, और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने कार्य और सेवा से अपना एक मुकाम हासिल किया है। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान अक्षय गुप्ता, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद आपने मेरा परिचय दिया, और धरती दोहरारी की टीम को, डीडी की टीम को तहे दिल से नमस्कार, जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया इस चैनल पे आने का, ये मंच प्रोवाइड करने का। धन्यवाद। जी। हम बात करें आगे, हर व्यक्ति की दिन की एक खास शुरुआत होती है, दिन का अपना एक निश्चित शेड्यूल होता है। अगर हम बात करें आपके दिन की शुरुआत किस प्रकार होती है, आपका दिन का शेड्यूल किस प्रकार का रहता है? सुबह सर उठकर जो हम अपने नैतिक कार्य होते हैं, जो कि रेडी रहना सब चीज़ों, उसके बाद अपना योगा प्राणायाम करना, फिर हमारे घर में शुरू से परंपरा रही है मंदिर जाने की, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करने की, तो वो रहता है। तो सभी करते हैं, फादर भी जाते आए हैं, हम भी जा रहे हैं, और आने वाली जनरेशन को प्रेरित करते हैं कि इसी दिनचर्या से चलें। सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें। लेट उठने का हमारे घर में परंपरा ही नहीं है। जी जी जी, जल्दी उठें और अच्छे कार्य से दिन की शुरुआत करें। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, अगर जीवन के पन्नों को हम पीछे की तरफ पलटते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन का एक खास हिस्सा होता है उसका बचपन, और बचपन को अगर हम याद करते हैं तो चेहरे पर एक सहवन मुस्कुराहट आ जाती है, और याद आती हैं बचपन की शरारतें, जिसमें बड़ों के द्वारा डांट से मिली हुई सीख जो जीवन में हमें आगे बढ़ने में हमेशा मजबूती देती है। तो ऐसा कोई रोचक किस्सा बचपन का जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बचपन में सर हम एक जॉइंट फैमिली में रहे, और सभी की प्रेरणा मिलती रही, सब घर वालों की शरारतों पे डांट भी रही जी, उनसे प्रेरणा भी मिली। कुछ एक किस्सा मैं अपने 10th क्लास का शेयर करना चाहूँगा जी। जब एक बार ऐसा हुआ था कि मैं होमवर्क करके नहीं गया था स्कूल के अंदर, और मैंने सर को बोल दिया था कि कॉपी गलती से घर छूट गई है। तो उसमें शायद मेरे को ध्यान है कि हमारे टीचर जो गुरु रहे गणित के, काफ़ी उन्होंने डांट दी, और उस टाइम पे आजकल के टीचर जैसे डांट नहीं, उस टाइम तो हाथ भी उठ जाता था टीचर का। तो वो एक प्रेरणा रही, और उसी से मेरे 92 नंबर आए। जी जी। CBSE बोर्ड्स की बात है। तो ये बहुत अच्छी, आज भी उन सर से मिलता हूँ तो वो चीज़ याद आती है, तो हम लोग वही किस्से में बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उससे वो प्रेरणा भी थी, डांट भी थी, और वो उस प्रेरणा को, डांट को मैंने सही ढंग से लिया, तो ये अंक आ पाए। जी जी। हमेशा बड़ों के द्वारा जो हमको प्रेरणा मिलती है वो जीवन में भी हमें याद आती है। जैसे आपने याद किया कि आज आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि आज हम आगे इतनी सफलता प्राप्त कर पाए। हम बात करें आगे आपके एजुकेशन की, तो आपकी ज़्यादातर शिक्षा जयपुर में हुई है। 2015 में आपने मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग किया। इतने अच्छे प्रोफेशन को छोड़ करके आपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा के कार्य को चुना, तो इसके पीछे क्या वजह रही, क्या खास प्रेरणा रही? सर प्रेरणा सभी से मिली। मेरे फादर भी समाज कार्य करते रहते हैं जी, पर वो अपना, जैसे हम व्यापार का भी है हमारा रियल एस्टेट का, तो उसमें व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय धीरे धीरे और लोगों से आसपास के मिले, कई संस्थानों से हम जुड़े, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। हमारे राजा राम जी भाई साहब हैं, उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। कभी कभी कई ऐसे राजनेता हैं जिनके सुनकर हम, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने कहा था एक चीज़ कि पहले आप अपना घर का सोचें, उनके बारे में सोचें, उसके बाद राजनीति या किसी भी कार्यक्रम में आप तभी आए जब ये सारी चीज़ें आप घर का, आपका भरण पोषण करके ही है। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे घर का मैं दायित्व निभा रहा हूँ, घर का भरण पोषण भी हो रहा है। मेरे घर पे ऐसी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है जिससे कि मेरे को आगे जाके वो चीज़ की प्रॉब्लम आए। ठीक है, समाज सेवा में हम सब चीज़ों में को देखते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको समय की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो उससे चीज़ से अब हमारे घर परिवार का पूरा भरण पोषण हो जाता है। उसके बाद जो समय मिलता है वो हम सामाजिक कार्यक्रम में देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पहले घर, घर से मिलता है समाज, और समाज से मिलता है राज्य, और राज्य से राष्ट्र। इसी को कहते हैं देश। बिल्कुल। आगे हम बात करें, आप काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के काफ़ी कार्यों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप ब्लड डोनेशन के कार्य से जुड़े हुए हैं। ब्लड हम सब जानते हैं, ना तो वो पैदा होता है, ना किसी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। जो ब्लड है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। कहते हैं रक्तदान, जीवन दान, महादान। तो इसके क्या मायने हैं? सर ये चीज़ ऐसी है कि हम अपना ब्लड दे के 1 यूनिट 2 यूनिट जो भी हम देते हैं, हम लोग तो रेगुलर देते हैं, और हमारे साथ जो जुड़े हैं संस्थान में उनका भी रेगुलर कहीं ना कहीं हम भी आयोजित करते हैं। कहीं जहाँ आयोजन होता है वहाँ भी हम भाग लेते हैं। किसी की जान हमारे एक डोनेशन से बच सकती है, 1 यूनिट से बच सकती है, तो शायद हम सबको ये करना चाहिए जी, जहाँ तक कि मेरा मानना है। और उससे कोई शरीर में हमको जो एक बहुत ज़्यादा माइथ है कि इस चीज़ को कि ऐसा हो जाएगा कि हमारे में कमज़ोरी आ जाएगी, वीकनेस रहेगी, ड्रिजीनेस आ जाएगी या हम चक्कर, तो ये बिल्कुल गलत है। ब्लड कंटिन्यू बनता रहता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खजाना है कि जो ख़त्म हो जाएगा। ये ईश्वर की देन है कि ये वापस रीजनरेट हो जाता है, और शायद 24 आवर्स में ही, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा मेडिकल को नहीं समझता, पर हाँ कि 24 आवर्स में सब कुछ रिकवर हो जाता है। तो हम सभी को देना चाहिए। मैं खुद ओ पॉजिटिव हूँ, तो भगवान ने यूनिवर्सल डोनर बना के हमको भेजा है, तो उस चीज़ के लिए मैं खुद ही ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। किले, गढ़ या फोर्ट सदा से ही राजसत्ता और शक्ति का केंद्र रहे हैं। किसी राज्य या रियासत को बाह्य सुरक्षा प्रदान करने में इन किलों की सुदृढ़ता हमेशा से ही महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। लेकिन कुछ किले इस योजना और परिकल्पना से बनाए गए कि वे स्थापत्य, वास्तु और युद्ध निर्माण योजना की परिपूर्णता के साथ देखने में भी अत्यंत आकर्षक और भव्य नजर आते हैं। देश के ऐसे ही चुनिंदा श्रेष्ठ किलों में से एक है महाराणा कुंभा की रचनाशीलता और प्रतिभा का प्रतीक कुंभलगढ़ का यह किला। किले के प्रवेश द्वार से शुरू होकर मुख्य द्वार तक लंबे पथरीले रास्ते कभी इन किलों की सुरक्षा और युद्ध नीति का हिस्सा हुआ करते थे। दुश्मन से युद्ध के समय यही लंबे रास्ते कभी सुरक्षा कवच का काम करते होंगे, लेकिन आज यही रास्ते पर्यटकों को उस वैभवपूर्ण इतिहास और उस अनमोल धरोहर की कथा सुनाते से मालूम होते हैं, जिन पर कदम दर कदम चलते हुए मानो हम धीरे धीरे आज के युग से उस अतीत में प्रवेश कर रहे हों जिस पर आज हमें गर्व है। सबसे पहले दाहिनी ओर नजर आती है वेदी। ये यज्ञ वेदी परिचायक है मेवाड़ के महाराणाओं के धर्म और सनातन संस्कृति के प्रति लगाव की। उत्कृष्ट शिल्प सौंदर्य और नक्काशी से सुसज्जित ये वेदी बहुमंजिला है और इतनी विशाल और भव्य है कि इसमें 108 पुरोहित एक साथ बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ हवन और यज्ञ संपन्न कराते थे। भारतीय संस्कृति में यज्ञ और हवन महत्वपूर्ण स्थान रखते आए हैं। ऋषि मुनियों ने यज्ञ और तप के माध्यम से धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं को पोषित किया है। एक महत्वपूर्ण बात ये कि महाराणा कुंभा ने अपनी स्थापत्य कला में जनहित और धर्म के बीच पूरा संबंध रखने का प्रयास किया।
हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भव्य दृश्य उत्पन्न होता होगा जबकि इतनी बड़ी संख्या में विद्वान पुरोहित समवेत स्वर में मंत्रोच्चारण कर यज्ञ संपन्न कराते होंगे और इसी मंत्रोच्चारण की ध्वनि इस किले के विभिन्न भागों से प्रतिध्वनित हो इस पूरे वातावरण को आध्यात्मिक मूल्यों से गुंजायमान करती होगी। दुर्ग में जैन धर्म और हिंदू धर्म के कई मंदिर हैं। यहाँ नीलकंठ महादेव का शिव मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट मंदिर कहा जा सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर और दुर्ग निर्माण योजना में महाराणा कुंभा ने एक नए जीवन का संचार किया था। इतिहास में महाराणा कुंभा का जो स्थान एक विजेता के रूप में है, उससे कहीं महत्वपूर्ण स्थान स्थापत्य और दूसरी कलाओं के विकास करने वाले के रूप में है। महाराणा कुंभा के समय के स्थापत्य में मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है। महाराणा कुंभा ने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर और चित्तौड़गढ़ का कुंभा श्याम मंदिर खास तौर से दर्शनीय है। प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच दूर दूर तक फैली हरियाली और पेड़ों के बीच इतिहास के ये अवशेष मूक गवाही देते हैं कि इन महलों और किलों के बनाने वालों का प्रकृति से कितना गहरा रिश्ता रहा होगा। जैन धर्म प्रागैतिहासिक काल से भी पूर्व का माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जैन धर्म का उद्गम इसी स्थान पर हुआ था। आगे हम बात करें ब्लड डोनेशन की, तो इससे किस तरह का स्वास्थ्य की दृष्टि से एक आम व्यक्ति को किस तरह से फायदा मिलता है? फ़ायदा यही है सर, जिस तरीके से हम हमारा मल मूत्र त्यागते हैं रेगुलर, और वो भी एक तरीके की शरीर की प्रक्रिया है, तो वही एक रक्त भी है जिसमें इम्प्योरिटीज़ आती रहती है। जबकि हम कभी कभी रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते होंगे तो इम्प्योरिटीज़ आती है। कोई भी चीज़ हम लोग पुरानी, आप समझिए ना, उस चीज़ को वापस निकाल के बाहर या किसी को देंगे या निकाल, तो हमारे नया ब्लड जनरेट होगा, क्योंकि ये एक मात्रा है जो अपने आप जनरेट होती है और उसके बाद होना, वापस जनरेट होना बंद हो जाती है जी। तो हम रेगुलर डोनेशन करने से बॉडी की और स्किन का ग्लोरिफिकेशन भी होता है। नया कोई चीज़, अपने नए ब्लड आते हैं, नए ब्लड सेल्स RBC WBC वगैरह जनरेट होते हैं, तो उस चीज़ से सभी को देना चाहिए। और इसमें कोई शरीर को कोई हानि नहीं है, जो कि लोगों के दिमाग में जागरूक नहीं है। इस वजह से हम लोग कैंपेनिंग भी करते हैं रेगुलर की जागरूकता, कि ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और किसी की जान हमारे एक यूनिट से बचती है तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम बात करें कि कौन कौन व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई आम व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट करना चाहे या अपने एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहे तो इसका क्या प्रोसेस है? बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनके खुद के ब्लड बैंक हैं, हम उससे संपर्क कर सकते हैं।
एवं विभिन्न संस्थानें हैं जो इस पे कार्यरत है, हम भी उनमें से एक हैं। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे निजी अस्पताल हैं जिनके खुद के ब्लड बैंक है, तो वहाँ आप जाकर किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, वो आपको डेट दे देंगे जी। प्रोवाइडेड आपके पास अगर जगह नहीं होती है तो खुद अपनी एम्बुलेंस या वैन लाके उसमें भी कैंप आप अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप करना बहुत आसान है, और जो भी संस्थानें काम कर सकती है ऑनलाइन आपको सबके नंबर मिल जाएंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, ब्लड के 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। कहें हम कि एक व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो 4 लोगों की ज़रूरतों को वो पूरा करता है, या कहें 4 लोगों को जीवन दान मिलता है। हालांकि आजकल एडवांस प्रोसेस के तहत जिस कंपोनेंट की आपको ज़रूरत है उसको सेपरेट कर बाकी का ब्लड मरीज को दोबारा चढ़ाया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कॉर्ड लैंडस्टाइनर, जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उनका जन्मदिन आता है 14 जून को, जिस दिन को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे की थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टन। आगे हम बात करें, आज भी लोगों के अंदर ब्लड डोनेशन को लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, तो इसको आप किस तरीके से दूर करते हैं, इसके लिए लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? लोगों की सबसे पहले यही भ्रांति है कि उनका ब्लड कम हो जाएगा या उनके ब्लड में, इनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो उससे नहीं देना है, तो जबकि ऐसा नहीं है। ये एक ईश्वर की देन है जो रेगुलर प्रोसेस है, बनता रहता है। हाँ, पर यह है कि इसके साथ सावधानियां ये रखनी कि अगर आप खुद ही अनामिक है तो आपको ब्लड डोनेशन नहीं करना है। आपके अंदर खुद की खून की कमी है तो आप नहीं कर सकते, या कोई ब्लड रिलेटेड आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या कि क्या आपकी ब्लड कैंसर हुआ, HIV हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, उस टाइम पे आप ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते। दूसरी भ्रांति लोगों में ये रहती है कि हमने जो ब्लड डोनेशन किया उसका क्या सही इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा। कई लोग उसका व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको खुद को चयन करना है कि कौन सी संस्था ने एक्चुअल में काम कर रही है। बिल्कुल। और आपके जो ब्लड आपने डोनेशन किया है उसका सही उपयोग होकर और सही जगह उसकी जान बचाई जा सकती है किसी भी आदमी। जी जी जी, बिल्कुल। कोविड के दौरान प्लाज्मा थेरेपी से काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकी। इसी तरीके से हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और रेयर ब्लड ग्रुप के मरीज, जो इस तरह की जब इमरजेंसी आती है तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं और ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है? साथ ही हम जानना चाहेंगे, अगर आम व्यक्ति को ये इमरजेंसी आ जाए तो वो कहाँ संपर्क कर अपना समाधान पा सकता है? बिल्कुल, ये कई बहुत गंभीर बीमारी है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी कंपनी में जो इंजीनियर थे उनके भतीजे को थैलेसीमिया से अभी इलाज हुआ है, बोन मैरो ट्रांसफ़र हुई है जी। तो हर महीने शायद उनके ब्लड चढ़ता था। हम लोगों की संस्थान है, हम लोगों की ग्रुप है कि जो भी हमको संपर्क करता है व्हाट्सएप पे या किसी भी फ़ोन के द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो ग्रुप हैं, हमारे जो समाज सेवा के जो ग्रुप बने हुए हैं, सिर्फ हम उनको मैसेज हमें उसमें डालना पड़ता है और पूरे जयपुर से माने या आसपास के क्षेत्रों से अपने आप इंक्वायरी आ जाती है। तो शायद एक यूनिट के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से 20-25 इंक्वायरीज आ जाती हैं, डोनेट करने के लिए रेडी होते हैं लोग। तो उस कारण से हम बहुत इजीली हमारा काम हो जाता है, जो कि आज तकनीक को यूज़ करके आज जो मैसेज हम दे रहे हैं लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को इस जगह, इस अस्पताल में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इजीली हम लोग उसका मैनेज कर लेते हैं। जी जी, यानी इस तरह की चुनौतियां आती हैं पर आपके पास पूर्व में सारी व्यवस्था मैनेज की। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें आपके व्यक्तित्व की एक और ख़ास बात, आप काफ़ी गौशालाओं से जुड़े हुए हैं जहां आप गौ सेवक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। 2022 में गायों को एक गंभीर रोग हुआ था, लंपी वायरस, जिसका व्यापक रूप से हमारे राजस्थान में काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। और इसके दौरान आपने बाहर से काफ़ी दवाएं उपलब्ध कराकर और काफ़ी गायों की जान बचाने में महती भूमिका निभाई। तो हम जानना चाहेंगे कि गौ सेवा से कैसे जुड़ाव हुआ और जो ये लंपी वायरस वाले रोग से निजात दिलाने के लिए जो आपने किस तरीके से अपना योगदान दिया? गाय से जुड़ाव हम रहा कि मेरे दादाजी किसान रहे। दूसरा, हम लोग कभी भी हमारा बर्थडे वगैरह कभी भी कोई ऐसा उपलक्ष्य आता था तो पापा गाय को, जो आज हरा चारा हम देखते हैं कई चौराहों पर है, तो लेके जाते थे, जुड़ाव रहा। फिर कई संस्थान है, अक्षय पात्र वगैरह, उनसे हम जुड़े, धीरे धीरे करके गौशालाओं में प्रेम आया, गाय के बारे में नॉलेज सीखी, गाय के प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे, गौ के जो गौमूत्र होता है उसके साबुन है, अगरबत्ती है, तो इन सब चीज़ों से जुड़ाव रहा। और दूसरा
राजस्थान में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, हर जगह हर गौशाला में। कई गौशाला जो प्रसिद्ध है उनको बहुत इजीली दवाई मिल गई थी, पर कई गौशाला ऐसी हैं जिनका भी नाम नहीं है, छोटी गौशाला है, तो वहाँ बहुत दिक्कत रही। दिक्कत बहुत से दानदातार भी नहीं रहे, वहाँ भामाशाह भी कोई नहीं रहा, नहीं है उनके पास। तो राजस्थान में भी बहुत दिक्कत थी दवाइयों की भी, तो हमने बाहर से मंगाई जी। दूसरे स्टेट का हमारे को बहुत सहयोग मिला। वो मिला के हम जहाँ जहाँ भी संपर्क मिला, हमने व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बाकी आसपास की जो गौशाला से खुद ने संपर्क करके वहाँ तक दवाइयाँ मंगाई कराई। बाकी जान बचाना नहीं करना सब वो ठाकुर जी के हाथ में है, तो हम तो उन्हीं को मानते हैं, बस उन्होंने हमको बनाया है, हमको बुद्धि देते हैं, तो हम लोग ये कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाज सेवा का जो आपका कार्य है, इस दौरान कोई ऐसा चैलेंजिंग यादगार कार्य जिसको करने के बाद आपको खुद को इतना संतोष मिला हो कि ये बहुत बढ़िया काम हुआ है? लंपी वायरस ही भाई साहब, अभी कोमल जी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ऐसा था कि हमने सामने तड़पती मौतें देखी हैं, तो वो एक बहुत प्रेरणा मिली कि हम मतलब हमारे द्वारा ईश्वर ये काम करवा रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा देती है। और आगे भी हम लोग उसके लिए और प्रिपेयर्ड हैं कि आगे जाके कोई ऐसी चीज़ आती है, जो चैलेंजेस हमने अभी फेस किए हम वो नहीं करें। हमारा नेटवर्क भी चारों तरफ जहाँ है वो और थोड़ा सक्रिय हो गया कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ होए तो हम लोग पहले से प्रिपेयर हों, जान नहीं जाए किसी की। हमारी कोशिश यही रहेगी, चाहे जानवर हो चाहे किसी इंसान हो, तो पहले से हम लोग प्रिपेयर रहे। कोविड में भी हमारा ऐसा रहा कि गुजरात से हमें बहुत सपोर्ट मिला। अपने जो रेमडेसिविर वैक्सीन थी, यहाँ बहुत दिक्कत पड़ी थी, बिल्कुल, तो मेरा भाई खुद भारत पेट्रोलियम में है गुजरात में, तो वहाँ से बहुत मदद मिली इस चीज़ की। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी बहुत दिक्कत थी, वहाँ से भी बहुत मिली। रेमडेसिविर दवाई भी मिली, तो हमने बहुत सारे ज़रूरतमंदों को दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। रेमडेसिविर का जो गवर्नमेंट में अप्लाई करने के 15 दिन बाद आ रही थी, 10 दिन बाद आ रही थी, जिस तरीके से भी दिक्कत थी, तो हमने रेमडेसिविर के बदले रेमडेसिविर ही ली है उनसे। कोई पैसा या हमने नहीं लिया कि जैसे आज किसी को ज़रूरत है तो आज रेमडेसिविर दे दी, फिर उसको 10 दिन 8 दिन 5 दिन बाद उपलब्ध होगी, तो हमें वो वापस रेमडेसिविर दे के फिर किसी को दे के इस तरीके से पूरा काम चला। तो सभी का सहयोग रहा इसमें, हम लोगों को तो प्रेरणा मिलती रही, और भगवान ने जो व्यवस्था करी कि हमें सब चीज़ें उपलब्ध हो गई, तो ये ईश्वर की देन है। बाकी हम लोग तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। सोच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी मिलती है और कारवां बन जाता है। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें आपकी हॉबीज़ की, तो आपकी विशेष रूप से रुचि है गार्डनिंग और बास्केटबॉल। अगर आपके बास्केटबॉल खेल की हम बात करें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्ट जोन के अंदर आपका अंडर 90 एज ग्रुप की जो टीम थी उसमें आपका सिलेक्शन हुआ। तो हमारे जो युवा बास्केटबॉल से खेल से जुड़े हुए हैं उनको अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें। सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि जिस भी फील्ड में है, आइदर आप स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, किसी भी और रुचि रखते हैं, तो उस रुचि में आप लग जाइए, समय दीजिए और डेडिकेशन रखिए। कभी ना कभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। पर हाँ, आपको उसी टाइम पे सभी चीज़ों को, समाज के बारे में भी सोचना है, आपको खुद के बारे में भी और परिवार के बारे में। ये सब चीज़ें आपको सोचकर ही आगे बढ़े, तो आपका एक क्यूमुलेटिव आपका उद्धार होगा, या आप बढ़ेंगे। आप किसी एक ही चीज़ को नहीं पकड़े, बस उसको पकड़ें इस तरीके से कि हम सबका एक क्यूमुलेटिव कर सकें जी। कोई भी चीज़ इसके कारण छूटनी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ के कारण। आगे हम बात करें आपके परिवार की, तो परिवार में कौन कौन है, परिवार का कितना सहयोग रहता है आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो आपकी यात्रा है, या उनको शिकायत रहती है कि आप समय नहीं दे पाते? शिकायत बिल्कुल रहती है सर, परिवार में सभी को रहती है, क्योंकि दिन में हम लोग हमारा व्यापार है, शाम को भी एक व्यापार, हम लोग होटल लाइन से भी हैं, तो वो भी एक व्यापार देखना पड़ता है। जो फ्री टाइम मिलता है, जो संडे वगैरह जो मिलता है, वो हम हमारे समाज के कार्यक्रम में लगा देते हैं। घर परिवार को शिकायत रहती है, पर हाँ, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, प्रेरणा देने के लिए। परिवार में फादर मदर है, मेरी वाइफ है, भाई और उसकी वाइफ है, जो कि दोनों भारत पेट्रोलियम में ऑफिसर है जी, और छोटा बेटा है 2.5 साल का, और हमारे छोटे भाई की गुड़िया है। तो ऐसा 8 लोगों का परिवार है। तो इस तरीके से सभी की शिकायतें रहती है सर, पर क्या करें, वो भी काम है, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अब त्यागनी पड़ती है। बिल्कुल। तो समाज का कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, जो कि परिवार। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो सफलता दिखती होगी तो परिवार वालों को भी खुशी होती होगी। मेन उन्हीं का ही हाथ है। आदमी घर की शांति रहती है तो दिमाग में शांति तो आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे या कहेंगे कि समाज में आम आदमी कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो देश बनता है, तो उस सोच को बढ़ाने के लिए आम आदमी समाज में कैसे अपना योगदान दे सकता है?
समाज सेवा के रूप में अपने स्थान पर रहते हुए, बहुत ज़्यादा ना समय देते हुए, वो किस तरीके से जुड़ सकता है? ऐसी कोई प्रेरणास्पद कोई संदेश आप देना चाहें? सर मैं ये कहूँगा, कोई भी चीज़ तन मन धन से चलती है। जिसके पास मन है वो मन से कार्यक्रम करे, जो फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है, खुद समय दे सकता है, वो तन से दे, और जो नहीं आ सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है, तो धनराशि से कहीं ना कहीं किसी भी संस्थान, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक धन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो नहीं कर सकता तो अपनी जैसे सहयोग करके किसी न किसी कार्यक्रम में भाग ले। बहुत अच्छे। बहुत आपकी कोई और इस तरह की रुचि रही हो गायन कविता की, जो आप शौक़ रखते हों, या कोई ऐसा यादगार पल रहा हो, गुनगुनाते हों आप, तो हम चाहेंगे हमारे साथ भी कुछ आप ऐसा संस्मरण सुनाएं। सर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, पर ठीक है, मैं नहीं सर, इन चीज़ों में मैं रुचि नहीं रखता हूँ। सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग बस हमारे देशभक्ति के ही गीत अब तो गाने को है। अब तो हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ भी देखने को नहीं मिलती है, समय नहीं मिलता मूवी। जी। शायद लास्ट हमने केरला डायरीज ही देखी, बस उसके बाद तो कोई ऐसी मूवी नहीं देखी। और बस देशभक्ति के ही गाने हम लोग जब भी होते हैं तो ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ही सुनाओ 2 लाइन अगर कुछ याद अच्छा लगेगा। अभी तो मैं बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जी। तो जब भी कभी दूसरी बार मौका मिलेगा तो बिल्कुल। कोई बात नहीं। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। विदा लेने से पहले जाते जाते आपके लिए एक हेल्थ टिप्स। गाउट यानी कि गठिया, जो कि यूरिक एसिड की रक्त में मात्रा बढ़ने से होता है, यानी कि किडनी के अंदर फिल्टर के दौरान जब यूरिक एसिड बाहर नहीं हो पाता तो रक्त में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और यूरिक एसिड बढ़ने का कारण होता है आपकी प्रोटीन डाइट का बढ़ना, और प्रोटीन डाइट में प्यूरिन का बढ़ जाना, जिसमें विशेष रूप से लक्षण होते हैं आपके किसी जॉइंट में सूजन के साथ दर्द होना, जिस तरह से बॉडी का ज़्यादा एग्जर्शन होना, ज़्यादा ट्रैवल करना, या किसी शरीर के किसी अंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो किसी भी जॉइंट में अचानक आपको सूजन आ जाएगी, दर्द हो जाएगा। तो इसके लिए हम घर में प्रिकॉशन के तौर पे अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट को कम रखें, जैसे कि राजमा, दाल, चावल, मटर, गोभी, पनीर, इनका इस्तेमाल कम कर दें। और इसके बचाव के लिए जो हमारा घरेलू रामबाण इलाज है, सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, विशेष रूप से नींबू का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, संतरा और आंवले का उपयोग करें, तो आपका यूरिक एसिड से उत्पन्न हुई गठिया वाया गाउट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें डॉक्टर कोमल कौशिक को। नमस्कार।